राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने परिवार अपने चैनल इजी मैथ यूनिवर्सिटी पर। एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। पहले एक सर्कल बना लें, एक पॉइंट बाहर रख लें, एक टेंजेंट बना लें। ये इसका सेंटर मान लेता हूँ, सेंटर से इसको भी मिला देते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं। इसको मैं नाम तो इसमें नहीं दे रखा है, देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये ए है पॉइंट ए, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अगर ये सेंटर है तो इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये जो ए बी जो कॉर्ड है ना, वो टेंजेंट है ना, ये 4 सेंटीमीटर की है। अब क्या पूछा है इसने, फाइंड द लेंथ, नहीं ये नहीं है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन इसने हमारे लिए यहाँ पूछ लिया है। देखो मैं गिवन में क्या लिखता हूँ, पहले गिवन में कहूँगा ए बी इज 4 सेंटीमीटर, ए ओ इज 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस दैट इज ओ बी क्या है। चलिए अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, थ्योरम नंबर 10.1, किसी टेंजेंट पर सेंटर से लाइन पड़ती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है। 10.1 में थ्योरम यही थी, मैं करा चुका हूँ। तो क्या कहूँगा, ओ ए बी जो आपका वो हो गया ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम पीजीटी थ्योरम लगा देते हैं। पीजीटी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम वो ये कहती है कि दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का बराबर होती है। मतलब ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का होल स्क्वायर। ओ बी तो हमसे पूछा ही है क्या है, ए बी हमें 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर, और ओ ए हमें 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर। ओ बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये 25 25 4 चौक 16 माइनस हो जाएगा, इधर क्या आएगा 9। अब ओ बी स्क्वायर के रूट चला जाएगा इधर, तो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। ये लो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने खत्म होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है ये समझना है पहले। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है कि दो सर्कल जिनका सेंटर एक हो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। मतलब दो सर्कल का सेंटर एक दूसरे पर कॉन्साइड कर रहा हो। कॉन्साइड का मतलब एक के ऊपर एक, माई हैंड इज कॉन्साइड और अदर हैंड, एक के ऊपर एक। तो जब दो सर्कल्स का सेंटर जो होता है वो एक के ऊपर एक होता है, कंसाइड करता है, तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। कहूँ कैसे, ऐसे ये एक सेंटर है, इस सेंटर से एक ये बन गया और इसी सेंटर से एक और ये बन गया, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। चलिए अब क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो रेडियाई है, इस वाले की रेडियाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये तो 3 सेंटीमीटर है, और इस बड़े वाले की पूरी ये 5 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन दे रखी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कॉर्ड क्या बताई थी मैंने, ये होती है ना कॉर्ड, तो उसने ये पूछी है, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ। वो कह रहा है उस कॉर्ड की लेंथ बताइए जो कि उस कॉर्ड की लेंथ जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है उसकी लेंथ बतानी है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। तो इनको रफ कर देते हैं बाकी की चीजों को, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बता दिया था, 3 क्या है 5 क्या है।
ये देखो, इसको मैं सेंटर ओ नाम देता हूँ, इसको मैं पी नाम देता हूँ। गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है, देखो इनको मिला लेते हैं पहले ऐसे, और एक ऐसे मिला लेते हैं, एक ऐसे मिला लेते हैं। गिवन में हमारे पास OP जो कि छोटे वाले की रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और OA इक्वल्स टू OB जो बड़े वाले की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? AB, पूरी AB निकालनी है हमारे पास। हमें AB कितनी है? चलिए एक बात बताया कि अगर ये लाइन AB छोटे वाले सेंटर को टच कर रही है तो AB तो टेंजेंट हुई इसके लिए, छोटे वाले के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए AB तो टेंजेंट हुई। अगर टेंजेंट हुई तो ये दोनों तो 90 हो गए, ये भी 90, ये भी 90। अरे ये तो बड़ी आसानी से निकल के आ गया। चलिए देखते हैं कैसे निकल के आ गया। मैं कहूँ सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, OPA और OPB में मैं बात कर रहा हूं, एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB, क्योंकि इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, या बोल सकते हो ईच 90 बाई थ्योरम 10.1। भाई सेंटर से टेंजेंट पे लाइन जा रही है और तो वो रेडियस हो गई, अगर सेंटर से टेंजेंट पे लाइन जा रही है तो 90 डिग्री बनाएगी। OPA OPB के इक्वल हो गया, OPA OPB के इक्वल हो गया। OP दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गई। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, नीचे लिख देंगे, यहां लिख देते हैं OP के इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है। और OA इक्वल्स टू OB हो गई, रेडियाई है, दोनों रेडियाई है। OA इक्वल्स टू OB, तो देखो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB बाई RHS रूल। RHS रूल क्या होता था? दो ट्रायंगल में एक राइट एंगल मिल जाए, एक हाइपोटेनियस मिल जाए और एक साइड मिल जाए। तो राइट एंगल तो ये मिल गया 90 का, हाइपोटेनियस OA OB मिल गई, और एक साइड OP मिल गई। तो ये दोनों हो गए, बिल्कुल हो गए। तो एक बार बताओ, अब मैं कह सकता हूं AP इक्वल्स टू PB, AP इक्वल्स टू PB, सपासट CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बात आती है यहाँ कि आधा काम तो हमारा हो गया। अब बात देखो, आधा काम तो हम कर चुके हैं, अब पूरा काम करना बाकी है। इसको मैं गैप दे रहा हूँ, अब लिखते हैं यहाँ से। ये तो हमें समझ में आ गया, AP इक्वल्स टू PB है, AP इक्वल्स टू PB। अब हमें निकाली तो AB है, अगर मैं AP को निकाल दूं तो उसका डबल कर देंगे, PB आ जाएगी। तो मैं कहूं इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA एंगल P ऑफ 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, OA का होल, ऐसे नहीं, AP का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OA का होल स्क्वायर। भाई PGT से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AP तो हमसे पूछा ही है, ये तो हमें पता ही नहीं है। OP तो हमें दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर, ये तो 3 सेंटीमीटर है, ये 5 के दे रखे हैं, तो 9 हो गया। और ये लो, इसको ऐसे लिख देता हूँ, और ये 5 दे रखा है हमें, तो 25 हो गया। तो AP क्या हो गया हमारा, AP का होल स्क्वायर, 25 में से 9 गए तो 4 16 बचे, या फिर
ए पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इक्वल्स टू 4। अगर ए पी हमारा 4 आ गया ये, तो देखो ए पी और पी बी क्या हो गए, ए पी अगर हमारा 4 आ गया तो पी बी के इक्वल है, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही, इक्वल्स टू 4 है ना। तो ए पी प्लस पी बी बराबर 4 प्लस 4 8 हो गए। अब ए पी पी बी क्या बना, ए बी, और 4 4 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया ये, 8 सेंटीमीटर। चलिए देखिए इसको पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, फिर इसमें दिया हुआ था इसीलिए मैंने पहले ही बना के रखा है। ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसके अंदर सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, एक है फिगर। आगे हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आप ये नहीं बता पाओगे कि सर्कल बाहर है या सर्कल अंदर है, तो वही बताया सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल अंदर हो और जो क्वाड्रिलेटरल है वो बाहर हो। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी। अब देखो ये प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। एक बात बताओ, देखो ये कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। एक बात आप बताना कि आप सब कुछ भूल जाओ और इसको देखो, सिर्फ इन तीनों को भूल जाओ ऐसे। तो इन तीनों को अगर आप भूलोगे तो डी पर देखो, डी पर डी एक पॉइंट है जिससे डी एस और डी आर दो टेंजेंट आ रही है। क्या आ रही है, टेंजेंट। तो थ्योरम 10.2 क्या कहती थी कि किसी सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट बाहर हो, उस पर सर्कल पर उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आए तो वो इक्वल होती है। तो ds जो है वो dr के इक्वल आई नहीं आई, अरे बिल्कुल आई। तो ऐसे ही ds dr के इक्वल आ गई। a है ये क्या है, तुमसे नहीं पूछा है a है क्या है, मैं ही बता देता हूं। तुमसे पूछूंगा भी तो तुम कमेंट ही कर सकते हो ना। देखो अब एक बात बताओ, मैं कहूं ds जो है वो dr के बराबर है, ds जो है वो dr के बराबर है। इसको उल्टा लिखता हूं, क्यों उल्टा लिखता हूं पता चलेगा। हाँ, dr जो है वो ds के इक्वल है, dr जो है वो ds के इक्वल है। सेम इसको ले लें, cr जो है वो cq के इक्वल है, cr जो है वो cq के इक्वल है। ऐसे ही सेम इस वाले को ले लें, ap जो है वो as के इक्वल है, ap जो है वो as के इक्वल है, और pb जो है वो bq के इक्वल है, pb जो है वो bq के इक्वल bq के इक्वल है। अरे ये चारों किस में आई, 10 थ्योरम नंबर 10.2। भाई एक पॉइंट से क्या होगा, एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगे तो इक्वल ही तो आएंगी दोनों टेंजेंट। अब मैं इन चारों को, इसको मैं बोल देता हूं ये लोग ऐसे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। थ्योरम नंबर 10.2। On adding equation 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4 चारों को मैं ऐड कर दे रहा हूं। dr
प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस पी बी, डी आर सी आर ए पी पी बी इज इक्वल्स टू, अब इनको ऐड कर देते हैं इधर, डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। एक बार बताओ, डी आर सी आर मिलकर क्या बना रही है? डी आर और सी आर मिलकर डी सी ही तो बना रही है, तो ये क्या बनाएंगी? डी सी। और ए पी पी बी, ए पी और पी बी क्या बना रही है मिलकर के? दोनों ये बनाएंगी ए बी। डी सी को सी डी लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी आर सी आर, डी आर और सी आर सी डी ही तो बनाएंगी। ऐसी सेम डी एस और ए एस, डी एस और ए एस मिलकर के क्या बना रही है? डी एस और ए एस मिलकर के ए डी तो बना रही है, तो ए डी आ गई। और सी क्यू और बी क्यू मिलकर के क्या बना रही है? सी क्यू और बी क्यू बी सी, बी सी बना रही है। अरे यही तो पूछा था, ए बी सी डी इक्वल्स टू ए डी बी सी, तो ये ए बी सी डी, ए बी को ऐसे लिख लो, ए बी प्लस सी डी कुछ भी लिख लो, इक्वल्स टू ये ए डी की ए डी आई गई, ये बी सी चली रही है, ये लो एच पी हेंस प्रूव। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो कितना बड़ा सोचते हैं लोग, कितना बड़ा होगा, सबसे सिंपल तो यही है। चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही प्यारा शानदार अच्छा राजा बेटा क्वेश्चन है। चलिए इसमें है, इन फिगर 10.13 ये फिगर बनाए, x डैश y डैश एंड एक्स वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट्स है, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। विद सेंटर O एंड टेंजेंट, ये है पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट P, प्रूव दैट AOB इज 90। देखो पहले हम गिवन में एक चीज और लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन में क्या है, हमें गिवन में दे रखा है XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, और ये हमें प्रूव करना है, ये AOB है ना, AOB ये क्या है हमारा 90 है। देखो एक बात बताओ, अगर इन्होंने दे रखा है एक्स वाई एच डैश वाई डैश के पैरेलल है, एक्स डैश वाई डैश नीचे वाला है, ये रहा, तो कुछ ना कुछ तो इनमें रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा हमको तो वही पता नहीं है क्या रिलेशन होगा, हम तो दूसरे तरीके से इसको करने जा रहे हैं, बस हम ये जानते हैं। मैं क्या करता हूं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, चलो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलो क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं O से C को मिला देता हूं। मैंने यहां कंस्ट्रक्शन किया, मीट O to C, ये लो। एक बात बताएं आप मेरे को कि अगर मैं इसको 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 इन चारों एंगल्स में कुछ खिलवाड़ कर दूं, चलो मैं इनको नंबर भी दे देता हूं, इसको मैं एंगल 1 और इसको मैं एंगल 2, इसको मैं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 नाम दे देता हूं। अब मैं खेला खेलेंगे, अब यहां खेला होगा, खेला खेला क्या होगा, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल हमें 2 बार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार करना पड़ेगा। एक तो इन दोनों ट्रायंगल्स में 1 और 2 को इक्वल रख दें, इनमें 4 और 3 को इक्वल रख दें। कैसे रखे जाएंगे, देखो इन ट्रायंगल ओ नहीं, हाँ OPA एंड ट्रायंगल OCA, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA,
OP इक्वल्स टू OC, क्योंकि रेडियस है, रेडियाई है दोनों, OP OC। OA इक्वल्स टू OA, कॉमन आ गई दोनों में, और ये एंगल नहीं है, OP है, लाइन है। और क्या बचा? PA इक्वल्स टू CA। थ्योरम नंबर 10.2 के एक पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही हो, एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट ये, दो इक्वल होती है, तो मैं कहूंगा ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA ट्रिपल S से कह दूंगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, CPCT सपासट। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे होगा? अब मैं क्या करूंगा, इसको ये Q है ना, OQB और OCB को ले लूंगा। OQOC रेडियाई हो गई, OB कॉमन हो गई, और क्या बचा? QB और CB, जैसे ये दोनों है वो, ये दोनों एक इस B से दो, B पॉइंट से BQ और BC दो टेंजेंट जा रही, तो ये भी इक्वल होंगी, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सेम ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल CPCT हो जाएगा। सिमिलरली ये भी एंगल 3 एंगल 4 CPCT से हो गया। अब मैं कहूँ, अब यहाँ से ध्यान से देखो मेरा क्या दिमाग हो गया, एक लाइन बना रहा हूँ फिर उसको रफ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर से। एंगल 1 2 3 4, ये कुत्ता इसी टाइम डेली भौंकता है, डेली, पता नहीं क्या घड़ी देख रखी है। देख, मिलता हूं अभी आपसे। चलिए, ये कुत्ता डेली परेशान करता है यार, क्या ही करें। चलो यहां तक देखा। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं इसको एंगल 2 लिख सकता हूं, दोनों को। एंगल 2 को एंगल 2 ही लिखा है मैंने, बट एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया क्योंकि 1 2 के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही एंगल 3 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं एंगल 3 लिख देता हूं। ये 180 चल ही रहा है हमारा लीनियर पेयर से। ये आ गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। चलिए और यहां कर देता हूं, है ना। एक बार बताओ, इसमें से 2 कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ये 2 डिवाइड में जाके इसको 2 पार्ट में तोड़ देगा, 2 डिवाइड में जाएगा 180 के, तो 90 कर देगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल AOB है, यही तो पूछा है, 90। या हेंस प्रूव, ये तो पूछा था हमसे AOB 90, क्या गया AOB 90। चलिए इसको देखें, फिर अगले पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रूव दैट the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the points of contact at the center। क्या कह रहा है वो कह रहा है एक सर्कल है, उस सर्कल से किसी बाहर के पॉइंट से यहां से 2 टेंजेंट गई, ये ऐसे और ये ऐसे। अब वो कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को, समझे कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, तो मैं इसको मान लूं A, इसको मान लूं B, इसको मान लूं C, इसको मान लूं A एंगल। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ है 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो देखो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ये हो गए, ये हो गया और ये हो गया। ये इसका मैं सेंटर मान लूं, एक या इसका सेंटर और नीचे मानना पड़ेगा, और इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। रुको, फिगर अच्छा नहीं बना है,
एक सेकंड में दोबारा बना देता हूँ इस फिगर को फटाक से। ये लो, यहाँ से एक लाइन ये गई और एक लाइन ये गई, टेंजेंट ए बी सी। तो वो कह रहा है कि दो टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री है। ये वाला एंगल किसके? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये लो एट द सेंटर, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये नहीं, ये दोनों लाइन यहां बना रही है सेंटर ओ पर। तो ये तो वो कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 90, वो 180 मतलब सप्लीमेंट्री। तो देखो क्या है हमारे पास टू शो, हमको शो क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। चलिए कैसे करेंगे, मैं कहूं सॉल्यूशन में इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ओ, ए बी ओ सी। भाई ए बी ओ सी ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 360। भाई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम। एंगल ए एंगल बी, एंगल ए को हम एंगल ए ले देते हैं, एंगल बी 90 है, एंगल सी भी 90 है। ये कैसे होगा मैं बता देता हूं। अभी एंगल ओ की जगह मैं एंगल ओ ही लिख दे रहा हूं, इक्वल्स टू 360। क्यों हुआ, देखो सेंटर से टेंजेंट पे जा रही है तो ये 90 हो जाएगी, ऐसे ये 90 हो जाएगी। ये दोनों मैं इधर अलग से लिख देता हूं, इसको ऊपर लिख देना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। थ्योरम नंबर, इसको यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। इसको मैं अलग से डिब्बे में बंद कर देता हूं, है ना। क्या कोई क्या है, तो ये इंक डालनी पड़ेगी और अब आगे ये। अच्छा एक बार बताओ, एंगल ए एंगल ओ को मैं ऐसे लिख देना, एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 360 माइनस 180। कैसे, 90 180 प्लस का इधर माइनस में हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180। यही तो प्रूव करना था, HP हैज प्रूव्ड। चलिए समझ में आ गया ना क्या किया मैंने। ये जो है ना, ये इसको अलग मानना, ये इसको ऊपर लिख देना आपका ना, इसके पॉइंट ये इसके बीच में मत लिखना। मैंने समझाने को किया है कि एंगल बी एंगल सी 90 कैसे हुए। देखिए इसको पॉज करके फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, आपकी इजी हो जाएगा, टाइम बचता है इससे। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है circumscribing a circle is a क्या बोल रहा है वो, रोम्बस। देखो गिवन में मैंने रखा है ABCD, एक पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है, AB इक्वल्स टू CD और AD इक्वल्स टू BC। AB इक्वल्स टू CD, AD इक्वल्स टू BC लिख दिया। टू प्रूव ABCD रोम्बस। ABCD रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू BC। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया मेरा मार्कर, ये रहा। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं। ब्लैक से करूंगा क्योंकि ब्लू चल अच्छा नहीं रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार बताओ, मैं कहूँ आप इन सबको, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में 7 कौन सा था वो, क्वेश्चन नंबर 8 में किया था वही सेम, इनको छुपा लूँ तो A एक एक्सटर्नल पॉइंट है और AS और AR टेंजेंट हो गई। तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगी तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, नहीं होंगी। तो हाँ यही था क्वेश्चन नंबर 8 में था। तो देखो मैं क्या कहूँगा, AR जो है, ऊपर लिख देता हूं इसको, AR जो है वो किसके, AS के इक्वल होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत। अब ऐसे ही हम चारों को कर लेंगे जैसे हमने पहले लिखा था।
देखो बी आर जो है वो किसके इक्वल होगा, यहां से देखो बी क्यू के इक्वल होगा, भाई यही तो होगा। बी एक ऐसी एक्सटर्नल पॉइंट है, इधर देख लो ऐसे, तो बी आर बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब बात अगली आती है डीपी, डीपी को देख लेते हैं, डीपी डीएस के इक्वल हो जाएगा, डीपी डीएस के इक्वल, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं ना, हाँ जी, डीपी डीएस ऐसे, सीपी क्या होगा, सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, सीपी क्या होगा, वो सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, ये क्यों आए सारे, थ्योरम नंबर 10.2, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाएगी तो वो इक्वल रहेंगी। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चार इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो ए आर बी आर, ए आर प्लस बी आर प्लस डी पी प्लस सी पी इक्वल्स टू, अब इधर वाली लिख लेते हैं, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ए आर बी आर ए बी बन गया, डीपी डीसी वो डीपी और सीपी क्या बन गया, डीपी और सीपी डीसी बन गया, इज इक्वल्स टू ए एस और डी एस क्या बना, ए एस और डी एस ए डी बन गया, और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू बी सी बन गया। एक बात बताओ, हम ये चीज जानते हैं कि ए बी जो है डी सी, ए बी और डी सी इक्वल्स, ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास आ गया, सॉरी थोड़ा सा वो फंबल हो गया था, ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा बी सी है वो ए डी के इक्वल है, सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है, हमें गिवन में दे रखा है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी को मैं ए बी लिख दे देता हूं। अब देखो डी सी हमें किसके बराबर दे रखा है, ए बी के बराबर है ना, डी सी या सी डी एक ही बात है, डी सी या सी डी एक ही बात है, तो डी सी या सी डी हमें क्या ए बी के इक्वल दे रखा है, तो इसको मैं ए बी लिख दूंगा डी सी को। सेम ऐसे ही अब मैं ए डी को मैं ऐसे ए डी लिख देता हूं, बी सी हमें ए डी के इक्वल दे रखा है तो बी सी को भी ए डी लिख देता हूं। तो क्या आया, ये आ गई 2ab इक्वल्स टू 2ad, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहां कर देता हूं, इसको रफ कर देते हैं, यहां कर देते हैं इसको, है ना, ये आपकी आई है थ्योरम नंबर 10.2 थ्योरम, है ना, ये वाली जो चीज है वो मैंने यहां ऐसे लिख दी है। तो हमारे पास ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए डी आ गया, भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिख रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए बी इक्वल्स टू ए डी। अब एक बार बताओ, ए बी ए डी के इक्वल है और ए बी हमें सी डी के इक्वल दे रखा था, बट ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन में दे रखा था, तो मैं क्या कहूंगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। कैसे, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये आ गया, और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है, कैसे भी लिख दो आप, तो ये हमारे पास आ गए, हेंस ए बी सी डी इज ए रूमस, ये आपका एच पी, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 हम खत्म कर चुके हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दो क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम अगली वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखिए, मैं इधर हो जाता हूँ, पॉज करके देख सकते हैं जी। चलिए, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़, देख रहे हो तो सब्सक्राइब। और हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमें क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, जिसमें हम बहुत शॉर्ट टाइम में चैप्टरों को कवर कर रहे होंगे, तो उस क्रैश कोर्स को भी हम करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।
अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।